अभी ना मैंने 5 तारीख पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। अब क्या नाम मुझे नंगा करते ये लोग। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। कांवड़ यात्रा सनातन धर्म में श्रद्धा, आस्था और पवित्रता का महापर्व है। इस पर्व की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने फरमान जारी किया है। और यह फरमान है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जितने भी खाने पीने की दुकानें हैं, अब चाहे वो ढाबे हैं, दुकान हैं या फिर होटल हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। और ये गाइडलाइन कुछ इस तरह से है कि जो भी दुकान, ढाबे या होटल के मालिक हैं, उन्हें एक तो सबसे पहले जो फूड लाइसेंस है वो अपनी दुकान में इस तरह से लगाना होगा जो कि जो भी लोग वहां पहुंचे उन्हें वो दिखाई दे। साथ ही साथ जो दुकान का मालिक है वो नाम भी डिस्प्ले में लगाना होगा। क्यूआर कोड की व्यवस्था भी रखनी होगी। और ये क्यों किया गया है, इसका एक सबसे बड़ा जो तर्क है वो दोनों ही सरकारों की तरफ से ये कहकर दिया जा रहा है कि क्योंकि सनातन धर्म में जब भी कोई महापर्व होता है तो उसमें पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। अभी जिस तरह से लगातार खाने में थूकने के या दूसरी तरह की जो वीडियो आ रही हैं, उसी को लेकर सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि जितने भी दुकानदार, ढाबे या होटल इस मार्ग पर पड़ेंगे, उन्हें अपना नाम और जो फूड लाइसेंस है वो डिस्प्ले में लगाना होगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा था कि कुछ दूसरे धर्म के लोग, क्योंकि हर धर्म में अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, या यदि सनातन धर्म की हम बात करें तो यहां पवित्रता का पूजा के दौरान खास महत्व रखा जाता है। और आप देखिए कि ये आस्था और श्रद्धा ही है कि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर लोग कांवड़ में जल लेकर आते हैं। अब जब पवित्रता पर सवाल उठा तो सवाल यह भी था कि जो श्रद्धालु दुकान में जाएं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि वो किस दुकान में गए हैं, यानी वहां क्या क्या खाने के लिए मिलता है और उसमें शुद्धता का कितना ख्याल रखा गया है। इसी को लेकर दोनों सरकारों की तरफ से यह फरमान जारी किया गया है। अब इसे लेकर बवाल भी मच गया है। और बवाल यह है कि कुछ लोग एक ढाबे पर पहुंचे और वहां उन्होंने जो दुकान का मालिक है उसको पकड़ा, उससे नाम पूछने लगे, पहचान पत्र उसका दिखाने के लिए कहा गया और फिर एक कमरे में ले जाकर आरोप यह है कि उसकी पैंट उतरवाई गई। अब इसी को लेकर बवाल इन दिनों उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने पहले ही कहा था और अब भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे मुसलमानों के होटल हैं, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। और इससे जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया और जब पता लगा कि ये मुसलमान है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि यदि ऐसा किया जाएगा तो फिर जो पहलगांव के आतंकी थे उनमें और जो इस तरह की हरकत कांवड़ यात्रा को लेकर कर रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? इससे ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसमें दूरियां बढ़ रही हैं, लोग बट रहे हैं, बल्कि सवाल यह भी उठ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब एसटी हसन क्या कह रहे हैं, पहले जरा आप ये सुनिए। हम के ठेकेदार नहीं हैं, ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है
लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। अच्छा, किसी भी दुकान पर उसके मालिक का नाम होना चाहिए, फूड लाइसेंस होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे कोई दिक्कत है। लेकिन दिक्कत कहां होती है? दिक्कत वहां से शुरू होती है जब जो दुकान का मालिक है वो किसी और धर्म का है और जो नाम है वो हिंदू नाम के आधार पर दुकान का नाम रखता है, या फिर कई जगह तो लोग अपना नाम भी इस तरह से रखते हैं कि नाम को देखकर पता नहीं चलता कि वो किस धर्म से है। अब जो ये बवाल मचा हुआ है इसमें भी यही प्रॉब्लम हुई। ढाबे का नाम था पंडित जी ढाबा और उसके जो मालिक हैं वो मुसलमान हैं। जब लोगों को इसका पता चला तो हंगामा मच गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो गहमा गहमी का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। लोग एक दूसरे को ना सिर्फ मारने पर उतारू हैं बल्कि ये कन्फर्म वो करना चाहते हैं कि आखिर जो दुकान या जो ढाबे का मालिक है उसकी पहचान क्या है। और ये सब जब हो रहा है जबकि न सिर्फ यूपी सरकार बल्कि उत्तराखंड की सरकार भी ये फरमान जारी कर चुकी है कि ये सबको करना ही करना होगा। तो फिर इसमें इतनी प्रॉब्लम या दिक्कत क्यों हो रही है? सवाल ये भी बड़ा है। और सवाल ये भी है कि आखिर इस आस्था के महापर्व पर यह सियासत क्यों हो रही है? अब यदि हम नेताओं की सुने तो उनके अपने बयान हैं। देखिए, जहां तक सवाल है फूड लाइसेंस का, ये कानूनी है। फूड लाइसेंस में ये आता है कि आपकी दुकान की जिम्मेदार कौन है या आपके रेस्टोरेंट के जिम्मेदार कौन है, बस। और जहां तक ये लाइसेंस है और आपका क्या उसका जो टेक्निकल चीज है वो लाइसेंस डिस्प्ले करना, मुझे लगता है उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये कम्युनल इशू नहीं होना चाहिए कि हिंदू मुसलमान के वहां नहीं जाएगा, मुसलमान हिंदू के वहां नहीं जाएगा, कुक हिंदू हो तो नहीं तो खाएंगे, कुक मुसलमान हो तो नहीं खाएंगे, रेस्टोरेंट का ओनर हिंदू हो तो ही खाएंगे, रेस्टोरेंट का ओनर मुसलमान हो तो नहीं खाएंगे, या किसी और धर्म का। इस पे धर्म नहीं आना चाहिए, खाने पर अन्न पर धर्म नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि हाइजीनिक रीजंस के लिए, साइंटिफिक रीजंस के लिए जो लाइसेंस सरकार ने इशू किया है, हेल्थ लाइसेंस, फूड लाइसेंस, वो आपको डिस्प्ले करना चाहिए और कीजिए। बीजेपी से अलग यदि हम बात करें, सबसे पहले तो जो एक बयान अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब का आया है वो आप सुनिए कि ये सारी व्यवस्था या ये जो आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है ये क्यों जरूरी है, वो अपने बयान में ये बता रहे हैं। मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं। अच्छा, सरकार जो है चाहे यूपी की हो या फिर उत्तराखंड की, वो इसके पक्ष में है कि हर दुकानदार को जो गाइडलाइन बनाई गई है कांवड़ मार्ग पर वो सबको फॉलो करनी ही होगी। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और विपक्ष का तो यहां तक कहना है कि जो सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन बनाई गई है ये दोनों धर्मों के लोगों को बांटने वाली है। आदि अनादि काल से यात्रा चल रही है। महादेव को सावन में प्रयागराज से काशी लोग आते हैं, इधर हरिद्वार से निकलते हैं लोग, पूरे पश्चिम में जाते हैं लोग। पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं थी, सब एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे का सहयोग करते थे। हमारे बनारस की परंपरा, बनारस में कि जो
कांवड़ जाते थे लेकर यात्री, उनके पैर हम लोग पखारते रहे हैं, उनके घाव पर मलहम लगाते रहे हैं, उनका इलाज पैर धोते रहे हैं, सिकाई करते रहे हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर चला रहा है, देश के अंदर चला रहा है। ये सरकार जानबूझ के, भाजपा की सरकार जब से बनी है जिन प्रदेशों में, ये जानबूझकर पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। यहां तक भी दलील दी जा रही है विपक्ष की तरफ से कि कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम जो दुकान के मालिक का है उसको आप डिस्प्ले में लगवाइए, जो ढाबे का नाम है वो धर्म के आधार पर या जिस भी सोच के साथ रखा गया है, यहां तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है जब अपनी पहचान छुपाकर हिंदू नामों के आधार पर इस तरह की जो दुकान या ढाबे चलाए जा रहे हैं। अब जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन बनाई गई है, यदि ढाबे मालिकों की भी बात करें तो उनकी तरफ से भी ज्यादातर लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइन बनाई गई है या इस पर जो पनिशमेंट लगाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है वो भी अपनी जगह सही है। और ज्यादातर जो ढाबा संचालक हैं उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि उन्हें सरकार के इस आदेश से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो अभी सरकार की तरफ से फरमान सुनाया गया है, ये यदि थोड़े और वक्त पहले हो जाता तो जो नए इस तरह के ढाबे खुलते हैं या जो दुकान खुलती हैं उनको थोड़ी सहूलियत हो जाती, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में जो फूड लाइसेंस की जो प्रक्रिया है इसमें कम से कम 20-21 दिन का वक्त लगता है और कांवड़ यात्रा में अब इतना वक्त नहीं है। तो थोड़ा वक्त और दे दिया गया होता तो और सहूलियत लोगों को होती। तो जो ढाबा संचालक हैं उनकी तरफ से इस आदेश का स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि यदि ये आदेश कुछ और वक्त पहले आ जाता तो इससे सबको ही सहूलियत होती। अच्छा, अब यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से अपने तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ विपक्ष के नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सारी जो प्रक्रिया है ये आपसी भाईचारे को खत्म करने की तरफ सरकार के कदम हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा अपनी तरफ से ही शुरू कर रही है। तो विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी जो बात है वो इस मुद्दे पर रखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा जो बयान लोगों के आ रहे हैं, हमारे नेताओं के जो आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहां तक ठीक है कि जो नाम है वो डिस्प्ले में लगाना चाहिए और QR कोड तक भी सही है, लेकिन इसमें किसी को ये प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए कि वो हिंदू दुकान पे जाए या मुस्लिम दुकान पे जाए। अब जो श्रद्धालु वहां जा रहे हैं या जो टूरिस्ट जा रहे हैं इस रूट पर, वो उनकी मर्जी है कि वो किस दुकान से क्या खाना चाहते हैं। खाने पीने की चीज में कोई रोक टोक इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो हर तरह के बयान इस सारे मुद्दे पर आ रहे हैं, चाहे सरकार की बात करें या फिर जो ढाबा संचालक हैं उनकी बात करें, प्रशासन की बात करें, सबने यही कहा है कि जो यूपी और उत्तराखंड की सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी ढाबे, होटल और दुकान संचालकों को वो मानने ही होंगे। अच्छा, कांवड़ यात्रा को लेकर और जो ये सरकार की तरफ से सरकारी फरमान जो आए हैं, इसको लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ इसके विपक्ष में हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस पक्ष में होगा, चाहे वो सत्ता में रहा हो या चाहे फिर वो विपक्ष में है, कि प्रशासन से अलग कुछ लोग जाकर इस तरह की जो जांच है वो दुकानों में जाके करें, क्योंकि इसके लिए प्रशासन की तरफ से जो फूड कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं या फिर पुलिस अधिकारी हैं, उनकी जो ड्यूटी है वो इसमें सुनिश्चित की गई है। तो इसके बाद चाहे हिंदू संगठनों की बात करें या फिर दूसरे जो लोग हैं, यदि वो इस तरह की हरकत करेंगे तो इससे जो विरोध है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो सरकार अपने तरीके से जो कानून बनाया गया है या जो गाइडलाइन इसके लिए सरकार की तरफ से लाई गई है उनका पालन कराए, लेकिन इसमें इस चीज का भी सरकार को ध्यान रखना होगा कि किसी और का हस्तक्षेप इसमें ना हो, क्योंकि उससे
वास्तव में जो चिंता विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि आपसी भाईचारा जो है उस पर इसका असर पड़ेगा, तो वो उनकी चिंता इसमें जायज हो जाती है। जब इस तरह के जो हस्तक्षेप है वो दूसरे संगठन की तरफ से इसमें किया जाता है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।